जय हिंद दोस्तों। आपको आर के मैथमेटिक्स क्लासेस 0123 में आपका स्वागत है। कुछ पहले कृषि के बारे में बता चुके थे अगला वीडियो में, उसी से कुछ संबंधित बचा हुआ क्वेश्चन है, उसी के बारे में आज बताने वाले हैं। पढ़ चुके थे कि कृषि के बारे में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के लोग 65% लगभग कृषि पर निर्भर रहते हैं। फिर इसके बारे में रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल के बारे में बता दिए थे। कुछ विभिन्न क्रांतियां कृषि से संबंधित के बारे में भी बता दिए थे। जो नहीं देखे हैं अगला वीडियो देख लेंगे। चलो आज देखते हैं कि विश्व हरी क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलो को कहा जाता है। भारत में हरी क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जो लाए थे बाबू 1967 से 68 के लगभग में आए थे हरी क्रांति। फिर उसके बाद हरी क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूं और धान पर पड़ा, मतलब वृद्धि हो गया उपजाने में। उसके बाद फिर गेहूं का उत्पादन प्रथम स्थान पर भारत का राज्य है यूपी है, उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं यही होता है। और गेहूं का उत्पादन में प्रति हेक्टेयर से बोलता है तो भारत का पंजाब राज्य है। फिर कुछ मुख्य है कि कर्नाटक राज्य सुपारी कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद असम चाय की सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है और चीन प्रथम स्थान है चाय में। सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात श्रीलंका करता है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती यही होती है, चीन में ही होती है। गेहूं में भी चीने है, धान चावल में भी चीने है। कुछ आप बातें लिखाते हैं कि सबसे, चलो देखो इस यहाँ पर चीन प्रथम स्थान है गेहूं में भी, चावल में भी। भारत का दूसरा स्थान है चावल में और गेहूं में भी है। चलो देखेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि और कृतियां के बारे में। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन से है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है। पोमोकल्चर फूलों का उत्पादन से है। ओलोरीकल्चर सब्जियों को उत्पादन से है। हार्टिकल्चर बागवानी से मतलब संबंधित है। एरोपोनिक हवा में पौधों का उगाना। हाइपोनिक्स जल में पौधों का उगाना। कुछ आप बातें लिख देते हैं, जिसे मान लिया जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर हो गया कि सबसे ज़्यादा वन हो गया। और सबसे ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा चांदी किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है चांदी स्थान में हो गया। सोना पूछेगा, सोना तो कर्नाटक में पाया जाता है। चलो फिर से इसको एक बार अधिक कर देते हैं कि विश्व में हरी क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। भारत में हरी क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है, जो 1967 से 68 के लगभग में आए थे। हरी क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा गेहूं और धान पर पड़ा था। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी है, जो उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर पंजाब है। फिर कर्नाटक सुपारी में कॉफ़ी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम चाय की खेती में सबसे ज़्यादा है, लेकिन चीन प्रथम स्थान पर है। चीन सब चीज़ में, धानों में, गेहूं में भी और चावल में भी है। भारत चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात मतलब सेलिंग कौन करता है, बेचता है कौन? श्रीलंका करता है। उसके बाद सेरीकल्चर, देखो कुछ याद रखना। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी से। पीसी मतलब मछली को पीस टाइप की किया जाएगा तो मत्स्य मतलब हो जाएगा। फिर फ्लोरी फूलों का उत्पादन, अपना याद करे कि एक और मेथड होता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती हो गया। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन हो गया।
ओलोरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन हो गया, हार्टिकल्चर बागवानी हो गया, एरोपोटिक हवा में पौधों का उगाना, हाइड्रोनिक्स जल में पौधों का उगाना। फिर बताए थे चांदी का उत्पादन राजस्थान है, सोना का उत्पादन कर्नाटक है। चलो आज इतना ही तक रहने देते हैं।